पर फोकस करें, जीवन अद्भुत हो जाएगा। हर चीज़ जो आपको हुई है, पीड़ा और सुख आपका अनुभव है। आपके भीतर खुशी गम भीतर हुए हैं। परमात्मा आपके भीतर है। यहाँ तक कि रोशनी अंधेरा भी असल में आपके भीतर हो रहा है। मामूली चीज़ के लिए हम बड़ा हंगामा करते हैं। क्या है बुद्धिमत्ता का सबसे ऊंचा स्तर दिखाता है? आप सोचिए। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। वीडियो बाय सद्गुरु। विकास की प्रक्रिया में क्या यह सच है कि इंसान के रूप में हम सबसे ऊपर है? सभी जीवों में हम सर्वश्रेष्ठ हैं। शायद थोड़ा और करने की ज़रूरत है, मगर फिलहाल हम सोचते हैं कि मगर क्या यह सच है कि जब लोग कहते हैं ह्यूमन बीइंग, वह ह्यूमन इंसान को हमेशा उनका मतलब होता है कि अरे मैं तो सिर्फ इंसान हूँ। इंसान शब्द को हमेशा लाइटली लेते हैं, उनकी सीमाओं से जोड़ा जाता है। बहुत कम लोगों ने मैं इंसान हूँ का उपयोग इंसान की विशालता बताने के लिए किया है। हमेशा इंसान होने की सीमाएं तो कहीं ना कहीं हम बुनियादी मुद्दे से चूक गए हैं। मुद्दा यह है कि क्या यह सच है कि इस धरती पर हर जीव, एक कीड़ा, एक चिड़िया, एक जानवर जिनका दिमाग हमसे लाख गुना छोटा है, वे अपनी जीवन प्रक्रिया को बड़े अच्छे ढंग से चलाते हैं। कोई डिप्रेशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। क्या ऐसा है? जब मैं जीवन प्रक्रिया कहता हूँ, हम पैदा हुए, वो भी वैसे पैदा हुए। हम बड़े हुए, बड़े होते हैं। हमने जीवन चलाया, जीवन चलाते हैं। हमने बच्चे पैदा किए, बच्चे पैदा करते हैं। हम सब झमेले के साथ करते हैं। जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं, यूं ही कर लेते हैं। तो इंसान प्रजाति इतनी डिप्रेशन में क्यों? हर मामले चीज़ के लिए बड़ा हंगामा करते हैं, आराम से कर रहे हैं। पशु पक्षी सभी जीव, कीड़े, विभिन्न मरने की तमाम प्रक्रियाएं किसी झमेले के साथ कर रहे हैं। हम झमेले के साथ क्यों करते हैं? क्या यह बुद्धिमत्ता का लक्षण है? बुद्धिमत्ता का सबसे ऊंचा स्तर दिखाता है ह्यूमन बीइंग। हम खुद को सबसे बुद्धिमान मानते हैं और इसमें शक भी नहीं है कि हमारी न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया धरती पर सबसे ज़्यादा विकसित है। हाँ, हमारे पास सबसे विकसित न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है। आपको कोई शक है? हेलो। तो हमें बेहतरीन तरीके से अनुभव करना चाहिए। अनुभव करना, समझना और व्यक्त करना चाहिए। मगर धरती पर कोई दूसरा जीव इंसान की तरह संघर्ष नहीं कर रहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको एक सुपर कंप्यूटर मिला है। क्या आप मुझसे सहमत हैं कि यह धरती का सबसे शानदार यंत्र है? हाँ नहीं, आप मैनुअल साथ नहीं लाई हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स एंड सद्गुरु बुक। बस लोगों ने यूजर्स मैनुअल ही नहीं पढ़ा है। धरती का सबसे जटिल मशीन का और जैसे गलतियां करते हुए उपयोग करते कोशिश करते हैं। हर चीज़ एक समस्या है। मुझे एक चीज़ बताइए जिसमें इंसान दुखी नहीं है। अगर वह गरीब है तो गरीबी से दुखी है। अगर अमीर बना दिया तो टैक्स से दुखी है। अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो दुखी हैं। स्कूल में डाल दीजिए, भारी दुख है। शादी नहीं हुई तो उनकी शादी करा दीजिए। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कुछ भी नहीं मैंने कहा। कुछ नहीं कहा। बच्चे नहीं हैं तो दुखी, बच्चे हैं तो हर रोज़ दुखी। दुख तो आप जीवन के हर पहलू से दुखी लगते हैं। तो अगर हम मौत दे दे तो क्या आप खुशी खुशी जी जाएंगे? नहीं, आप दुखी हो जाएंगे। मुझे एक चीज़ बताइए जिससे हम दुखी नहीं हैं। अब हम फिलोसफी बनाते हैं, जीवन दुख है। जीवन दुख नहीं है, आनंद है। यह तो बस मौजूद है। यह शानदार प्रक्रिया है। अगर आप इसकी सवारी करते हैं तो यह शानदार है। चाँद, ये तारे, ये वृक्ष, ये देखिए, ये हवाएं, ये झीलें, ये सागर, भगवान ने शानदार ब्रह्मांड बनाए। अगर आपको क्रिएटर बना दिया जाए तो क्या आप इससे शानदार सृष्टि बना सकते हैं? बताइए। नहीं बता सकते? कमेंट में लिखिए।
ये शानदार है। अगर आप इससे कुचले जाते हैं तो यह भयंकर लगता है। तो क्या आप जीवन की लहर पर सवार हैं या इससे कुचले जा रहे हैं? यही सवाल है। इसके होने के लिए इंसान को क्या दुख है? माफ़ कीजिएगा, आपका नाम क्या है? स्काई। ओह, बहुत बड़ा नाम है। आकाश, आप तो विशाल है, आप तो बहुत बड़े हैं। स्काई, आप बहुत बड़े आदमी हैं। स्काई, हेलो। आखिर बार आप किसी को खंजर चुभ गया था। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको आखिरी बार किसने खंजर चुभवाया था? आपका दिल किसने दुखाया था? जीवन में कितना दुख असल बाहर से आ रहा है, ज़रा सा बाकी खुद पैदा कर रहे हैं। अगर वे बैठते हैं तो दुख, खड़े होते हो तो दुख, अगर कुछ होता है तो दुख, कुछ नहीं होता है तो दुख। उनका दुख उनकी अपनी ही मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से है। आपके अपने ही विचार और भावना, यानी आपके सोचने और महसूस करने का तरीका इतना बड़ा दुख बन गया है। जैसे सोचते और महसूस करते, क्या आपको तय नहीं करना चाहिए कि आपको कैसा रहना है? हेलो, आपके भीतर क्या होता है, क्या उसे आपकी मर्ज़ी से नहीं होना चाहिए? क्या आप मुझे देख सकते हैं? इसका ही बताइए, मैं कहाँ हूँ? हाथ से इशारा कीजिए, मैं कहाँ हूँ? मैं, आपने गलत बताया, मैं मिस्टेक हूँ। मैं मिस्टेक हूँ। अब यह रोशनी मुझ पर पड़ रही है, उल्टा मुड़कर आपके लेंस से गुजर रही है, रेटिना से उल्टी छवि बनती है। अब ये सब जानते हैं। आप मुझे कहाँ देख रहे हैं? अपने भीतर, या आप मुझे कहीं दूसरी जगह सुन रहे हैं, या अपने अंदर सुन रहे हैं? भीतर आपकी सारी कहाँ देखी? भीतर हम चीज़ को, आपकी हुई पीड़ा, सुख, भीतर हुआ खुशी, गम आपके भीतर हुए हैं। व्यथा, परमानंद आपके भीतर हुआ है। यहाँ तक कि रोशनी, अंधेरा भी असल में आपके भीतर हो रहा है। दुनिया में जो होता है वह भले ही आपकी मर्जी से ना हो, पर कम से कम आपके भीतर जो होता है आपके हिसाब से होना चाहिए ना। आपके अंदर जो हो रहा है अगर आपकी मर्जी से नहीं हो रहा है तो बुनियादी रूप से हमने जीवन की प्रकृति को खो दिया है। यह जीवन की प्रकृति नहीं समझा, उसे बिना समझे अपने अस्तित्व की बुनियादी चीज़ों को समझे बिना हम जीने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यह सच है कि आपसे फिर पूछ रहा हूँ, क्या यह सच है कि पीड़ा और सुख दोनों आपके भीतर पैदा होते हैं? उसे बाहर से उकसाया जा रहा है, मगर सारा इंसानी अनुभव आपके भीतर से ही आता है। सोचिए, आपको किसी ने गाली दी या आप सब बुरा शब्द कहा तो आप दुखी होते हैं। क्यों दुखी क्यों होते हैं? गौतम बुद्ध की वो कहानी नहीं सुनी आपको? अगर नहीं सुनी तो आप कमेंट करें, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, कहीं तरह जबरदस्त इंजीनियर सुविधाएं दी है, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? असाधारण सुविधाओं का आनंद लेने वाली सबसे आरामदेह पीढ़ी है जिसकी कोई पीढ़ी कल्पना भी नहीं कर सकती। हाँ या ना? जो राजाओं के पास भी नहीं था 100 साल पहले, आज आम लोग उसका आनंद ले रहे हैं ना। तो ये सब मानवता पर बर्बाद हो रहा है क्योंकि लोगों का जीवन अनुभव बेहतर नहीं हुआ है। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, उसको कहते हैं कि आप कहते हैं कि मेरे बचपन के दिन अच्छे थे, मेरे पुराने दिन अच्छे थे। तो अगर जीवन अगर विकसित हो रहा है तो आपको जवानी और जवानी के बाद बुढ़ापा अच्छा होना चाहिए। आप कहते हैं बुढ़ापा खराब है, तो हम विकसित की ओर बढ़ रहे हैं या किस ओर बढ़ रहे हैं? आप कमेंट में लिखें कि आपकी खुशी केवल अभी बाहर नहीं आई। बाहर से आप आराम जुटा सकते हैं, सुविधाएं जुटा सकते हैं, पर खुशहाली पैदा नहीं कर सकते। खुशहाली सिर्फ आपके भीतर से पैदा हो सकती है, क्योंकि इंसानी अनुभव भीतर से पैदा होता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके अनुभव की प्रकृति क्या है। वह जो भी सुखद या दुखद, दोनों आपके भीतर से ही पैदा होते हैं। लेकिन अगर आपको खुद पर नियंत्रण है तो आप अपने लिए खुशी पैदा करेंगे या दुख। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा खुशी, अगर पीड़ा और आनंद से एक चुनना हो तो आप अपने लिए क्या चुनेंगे? कृपया चुनिए, मैं आपको आशीर्वाद देने वाला हूँ। पीड़ा या आनंद? हाँ, कम से कम आपके लिए एक निश्चय ही सर्वाधिक खुशी। आप अपने पड़ोसी के लिए क्या चाहते हैं, इस पर बहस हो सकती है, इस आधार पर जिन्होंने आप क्या किया। मगर खुद के लिए जो चाहिए वह 100% साफ है, 100%। इतना साधारण चीज़ क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं समझ पा रहे हम? सिंपली बिकॉज दिस
माइंड, क्योंकि यह दिमागी गतिविधि क्रमिक विकास की प्रक्रिया में नई है। यह एक नई घटना है। यह बड़ा दिमाग नई से मेरा मतलब है कि सिर्फ कुछ लाख साल पहले विकास के पैमाने पर यह नहीं। हमारे पास एक ऐसी बुद्धि है जिसके लिए हमारे पास एक स्थिर आधार नहीं है। आपको यातना देने के लिए किसी और दूसरे की ज़रूरत नहीं है। नहीं, आप खुद ही काफ़ी हैं। आपको यातना दें। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर बाय द्वारकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, रेफ्रिजरेशन एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेहनगर। तो सोचिए, किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है आपको खुद को दुखने की। आप कोई बाहरी मदद नहीं चाहिए। क्या आप अपने ही दुश्मन हैं? अपने खुद के शरीर के, आत्मा के। कहीं बैठकर नायक बना सकते हैं। आप चाहे तो अपनी बुद्धि से कहीं भी बैठकर नरक बना सकते हैं और कहीं भी स्वर्ग बना सकते हैं। आप इसे आकर्षक नामों से बुला सकते हैं। इसे पीड़ा, डिप्रेशन कह सकते हैं। तरह तरह के रोगों का नाम दे सकते हैं। मगर दरअसल आपकी बुद्धि आपके खिलाफ हो गई है। दोस्तों, वीडियो समझ में आ रहे हैं तो अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। सुबह मेडिटेशन के वक्त और या शाम को सोने से पहले ये वीडियो ज़रूर सुनें। शांति मिलेगी। वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं आप।